ये जो आप कारवां देख रहे हैं, प्रोग्राम जो महीनों से तैयारी में चल रहा था, आज उसका चरण समापन की तरफ है। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए 3 बधाइयां समाहित है। पहली बधाई है क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां। आप लोग अपने अपने घरों में उधम सिंह पैदा करें, जिसे उधम मचाने वाले लोग देश छोड़ करके भाग जाएं। दूसरी बधाइयां आपको आज के दिन विशेष करके समानता का दिवस के रूप में बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाया, वो बधाई का दिवस है, इसलिए मनुस्मृति जलन की दिवस की बधाइयां आप लोगों को। तीसरी बधाइयां हैं जो जनवरी में आने वाली है, जिनको भीमा कोरे गांव के नाम से जाना जाता है, वो भी हम लोगों के बहादुरी की बधाई है, उसको हम आपको एडवांस बधाई देते हैं। तो हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान किए, लोगों के साथ में मिलजुल करके, और ये इतना बढ़िया मनोरंजन दिया और इतना बढ़िया मंच दिया, और भिक्षु संघ जो पूजनीय भिक्षु संघ आज यहाँ पर पधारे हुए हैं, सब लोगों के सहयोग से, जिन्होंने अपने एक सूत्र में बांधने का काम किया, आदरणीय जगदीश बौद्ध जी, हम चाहते हैं कि आप आए और अपने विचारों से लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और यहाँ पे आए हुए पूज्य भिक्षु गणों को वंदनामी। और आप लोग इस सर्दी के मौसम में काफी दूर दूर से आए हैं, और आज का जो विजन है इस कार्यक्रम को रखने का, जो शहीद उधम सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया है। शहीद उधम सिंह जी के बारे में बाकी वक्ता लोगों ने आपको बताया है, लेकिन दूसरा मकसद मेरा ये था इस कार्यक्रम का, चूंकि आज के दिन मनुस्मृति दहन दिवस है, मेरा उद्देश्य था इस कार्यक्रम को खास करके महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज पहुंचाने का। चूंकि बाबा साहब ने आज के दिन 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति जलाया था। मनुस्मृति जलने के बाद भारत की प्रत्येक महिलाएं, वो किसी भी जाति विशेष से हो, किसी भी वर्ग से हो, उनको आजादी दिलाई थी। इसके बारे में भी पूर्व में वक्तागणों ने बताया था, लेकिन इसके बारे में मैं भी अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूं। खासकर मेरी माताएं बहनें जो भी हैं, आप बाबा साहब के ऋणी हैं। इसको सोचिए कि आप यहाँ जो आजादी से बैठे हैं, जैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, रोजगार में जा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय संविधान की देन है। जिस दिन भारतीय संविधान का ये सुरक्षा कवच हट जाएगा आपके ऊपर से, तो आपकी स्थिति, और खासकर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सम्मानित गण लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, जिस दिन संविधान का ये सुरक्षा हटेगा, उस दिन आपको खुद कोई बचाने वाला नहीं हुआ। तो ये समझना है, ये कार्यक्रम इसलिए एक मैसेज पास करने का है, क्योंकि इस समय जो देश में चल रहा है, देश में जो सरकारें चल रही हैं, वो हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही हैं। क्योंकि हम लोग तो अब सत्ता के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता पे वो काम नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। हमारे रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं, क्योंकि खत्म करने का एक माध्यम है, वो है प्राइवेट करना, निजीकरण करना, जो अभी गाने के माध्यम से आपको विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने बताया है। ये बड़ा विषय है। हमारे समाज के लोग बहुत आराम से सोए हैं, उनको लग रहा है कि ये जो सुख सुविधा है बराबर बनी रहेगी, लेकिन आपकी आने वाली नई जनरेशन आपको गाली देगी, कहेगी कि तुम्हारे पुरखों ने तो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आप सोचिए आप कहां खड़े हैं आज के डेट में। ये बड़ा विषय है, समझ गए, ये बड़ा विषय है। अगर हम सामाजिक आंदोलन नहीं करेंगे, समाज में सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, मिशन का काम नहीं करेंगे, बहुजन मिशन में जितने संत गुरु जन्मे हैं, उनके मैसेज को अगर हम नहीं फैला पाए, तो हमारा जीना इस धरती पर बेकार है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कुछ दे के नहीं जाएंगे। मैं खुद परेशान होता हूँ, क्योंकि मैं व्यवसाय करता हूँ, नौकरी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत मजबूत बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी इस बात को सोच के कि हमारा जो ये प्रबुद्ध वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, ये क्या कर रहा है हमारी समझ में। ये अपने बंगले गाड़ियों में, बीवियों में, बच्चों में मस्त है।
इसको समझ में नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है, इसके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ये कहां खड़ा है, ये विषय है। इसको सोचिएगा, रात में जाइएगा, मंथन करिएगा कि हम कहां पे खड़े हैं और हम अपने बच्चों को क्या देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, इस अयोध्या में जो कि बहुत ऐतिहासिक धरती है, साकेत अयोध्या, बिगार माता धम्म विशाखा की स्मृति में ये भी एक कार्यक्रम है। चूंकि ये बड़ा इतिहास है, इसको चूंकि पूर्व में बताया भंतु जी ने बताया, वक्तागणों ने बताया, तो ये ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से बहुत परिवर्तन हुए हैं। और आज जो फैसला आया है, राम मंदिर बन रहा है, मुस्लिमों को उनका मिल गया, आपका क्या है, आपका क्या है आपके पास? बस ऐसे घूमते रहेंगे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी क्रिश्चियन, कभी गुरुद्वारे। आप अपना बनाइए। बुद्ध का जो इतिहास है, इस ऐतिहासिक धरती से मिट गया है, साकेत अयोध्या से, इसको बनाने का काम आप करिए। आपके पास पैसे बहुत है, कमा रहे हैं हर तरह से, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने इतिहास के लिए कुछ नहीं काम कर रहे हैं। उनके पास गुरुकुल हैं, उनके पास मदरसे हैं, आपके पास क्या है? विषय है ये, मेरा कॉन्सेप्ट मेरा ये क्लियर है कि आपको अयोध्या में एक बड़ा बुद्ध विहार का निर्माण कराना है। चाहे जैसे भी आप अपने आप को यहाँ पे स्थापित करिए, भैया आप लोग यहाँ पे अपने आप को स्थापित करिए। मन में सोचिए कि आप कहाँ हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, सब फेल है, सब बेकार है आपके लिए। जो अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पाएंगे, बनते लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे बताइए? इनकी संख्या कम है। अभी शंभू सिंह ने कहा कि बनते लोग यहाँ बैठे हैं स्वराम में मर रहे हैं दिन रात। इनको सोचिए, इनकी संख्या बहुत कम है। अच्छी अच्छी बातें वो बोल के चले गए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भंते जी जितना काम कर रहे हैं उसको कभी आप भी सोचिए। जो भंते जी ने कहा कि एक भिक्षु है, जैसे भी है एक भिक्षु है तो हमारे पास क्या सुरक्षा है? हमारा समाज उसको सुरक्षा देता है, उसका तिरस्कार करता है, उसके अंदर कमियां निकालता है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए तो सम्राट अशोक ने बहुत से बुद्ध विहार बनवाए, संघाराम बनवाए, आपने क्या दिया इनको? अपने खुद का बुद्ध विहार बनाया है, बंद किया ताला, कोई भिक्षु रहेगा नहीं। कहां जाएगा ये? चलेगा तो चारिका करेगा, किसके घर में रहेगा? सोचा है कभी आपने? प्रत्येक गांव में मंदिर है, एक छोटा सा गांव होता है मस्जिद निर्माण होता है, एक छोटा सा गांव होता है वहां गुरुद्वारा निर्माण होता है। आपने क्या दिया? पैसे हैं, सब कुछ होने के बाद सब फेल आपके पास, साफ कोरी बात है, कोई मतलब का नहीं है। विषय यही है मेरा। आप अपने इतिहास को समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं तो प्रबुद्ध बनने का कोशिश करिए। बुद्ध ने कहा है दान बड़ा महत्व है, बाबा साहब ने कहा है अपनी कमाई का 20वां हिस्सा दीजिए। आप कुछ नहीं दे रहे हैं, 1000-2000 दे देते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी तीर मारी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप बुद्ध विहार बनवाइए, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, ये बनाने का काम आपका है, भिक्षु लोगों का नहीं है। क्योंकि जो सम्राट हुए हैं, जो राजा थे, उन लोगों ने व्यवस्था दी उस धर्म को बढ़ाने का। आप लोग धर्म को बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ कमियां निकालते हैं भिक्षुओं के अंदर। भिक्षु बहुत हमारे यहाँ योग्य हैं, उनको सुविधा तो दीजिए आप। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप लोग जाके सोचिएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। बड़ा विषय है, बहुत विषय है। सारे महापुरुष आपके लिए ही कुर्बान हुए हैं, आपके लिए सारे महापुरुष कुर्बान हुए। जो पीछे फोटो लगी है सब आपके लिए किए हैं। आपने इनके लिए क्या किया है? ये जो बैठे हैं इनके लिए क्या किया है? इनके लिए कुछ नहीं दिया है। आप चले जाइए मंडलों में, बुद्ध विहार नहीं, सब में ताले लगे हैं। लगे हैं कि नहीं लगे हैं बताइए? मेडिटेशन सेंटर आपके पास है कि नहीं है? आज मैं तो सुबह निकला किसी प्रचार के माध्यम से गांव में गया, यही शाहजहांपुर में एक बर्मा लोगों को मोहल्ला है, वहां पे मैंने देखा एक 19 साल का लड़का आरएसएस का कार्यक्रम चला रहा है और उस मंदिर में एक हनुमान मंदिर है, उसमें वो कैडर दे रहा है संघ का। आपके बच्चे तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे हुए हो, उसके बाद कहते हो मिशन ही नहीं चल रहा, कैसे चलेगा? सारे लोगों को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, लेकिन मिशन के लिए काम करने वाला कोई भिक्षु नहीं चाहिए, कोई पौधाचार नहीं चाहिए। जो ये मिशन चल रहा है ना, ऐसे नहीं चल रहा है। बहुत संघर्ष हुआ है, इसके लिए बहुत काम हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं ये करेंगे, ये करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल हैं,
आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने की इच्छा नहीं है। सोचते हैं दूसरा कोई करेगा, आपका कोई उद्धार करने वाला नहीं आएगा। चूंकि जो आए थे वो चले गए, अब तुम्हें बचाना है। नहीं बचा पाओगे तो कुछ नहीं दे पाओगे अपने आने वाली जनरेशन को। ये आपका कर्तव्य है कि अपने आने वाली जनरेशन को आप क्या दोगे। शिक्षा आपसे महंगी है, स्वास्थ्य आपसे महंगा है, आपसे सब दूर किया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। क्या बचा है आपके पास? सिर्फ कोरी बातें। बिल्डिंग बहुत दिन बचेगी नहीं, बहुत बड़े महले छीने जा रहे हैं। हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनको दबा दिया गया, सब कुछ महल है, ताकत है, क्या कर पा रहे? कुछ नहीं। आप भी कुछ कर नहीं पाओगे। नौकरी कर रहे हो वहां बंधे हुए, आप अभी और बंधोगे। अगर आगे ऐसे मिशन नहीं चला तो बंध के दब जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। छीन लिया जाएगा सब कुछ आपसे। किस दुनिया में जी रहे हो आप? है? ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको अंतर मन में सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। ये बिल्डिंग बनाने से बचेगा नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा सब निपट गए, हमारा इतिहास तोड़ दिया गया। कहते हो कि हमारा इतिहास जिंदा है, ये हमारा इतिहास है। आपने क्या बनाया? नहीं बना रहे हो ना। इसको बनाने के लिए प्रयास करिए। और आप सभी का सादर अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि यहाँ पे आए और पूज्य भिक्खुगढ़ का देशना सुना, अपने जीवन में इसको अंगीकार करिए। अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाइए और अपने अधिकारों को सुरक्षित करिए। नहीं तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ये बिल्डिंग दिखेगी नहीं, मार के छीन लेंगे, आपके ऊपर मुकदमे लगा के सब छीन लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हो गया। तो आपको सभी को धन्यवाद, आभार, यहाँ पे आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।